बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फी सेंटर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई करें, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते चलिए, इसको याद करते चलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोस्त लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका लैंग्वेज लिखने का पूछता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। आपका जो बच्चे सिर्फ जेई का तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है ना, उसको लैंग्वेज से मतलब नहीं है। लेकिन दोस्त बोर्ड में आपको लैंग्वेज लिखना है, तो पूरा लैंग्वेज लिखने का बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर तरह से लैंग्वेज लिखना सीखिएगा, प्लस में उसको याद भी करते चलिएगा। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपका चार्जिंग ऑफ मेथड। क्या कहते हो? चार्जिंग ऑफ मेथड। किसी बॉडी को हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं? तो किसी बॉडी को दोस्त आपका किसी बॉडी को हम 4 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड था? तो पहला था दोस्त आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। मतलब 4 तरीके से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, जो मैंने बताया है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बताया था दोस्त आपका कि भाई किसी बॉडी को रगड़ेंगे, आप फ्रिक्शन की वजह से किसी बॉडी पे चार्ज आता है, उसको बोलते हैं क्या दोस्त आपका? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्त आपका। इसका लैंग्वेज मैंने लिखा दिया है। इसका एग्जाम्पल ही बताया था क्या दोस्त आपका? एक आपका एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, ठनका कैसे गिरता है। दूसरा दोस्त आपका टायर्स ऑफ एरोप्लेन, ठीक है ना, टायर्स ऑफ एरोप्लेन का काम क्या है वो आपको बता दिए थे। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत जबरदस्त सा टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में का तो हेडिंग दीजिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या दोस्त आपका? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको वीवीआई कर दीजिएगा दोस्त आपका, ठीक है ना। और किस लिए आपका? बोर्ड एग्जाम। क्या दोस्त आपका? बोर्ड एग्जाम। चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या दोस्तों आपका? चार्जिंग बाय इंडक्शन। और देखो दोस्त, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, पर समझिए। पहले इसमें एक लाइन और लिख देते हैं, इट इज यूज फॉर मेटलिक या कंडक्टिंग बॉडी। इसमें कौन सा यूज करेंगे? मेटलिक या कंडक्टिंग बॉडी का यूज करेंगे दोस्त, ठीक है। अब एक चार्ज में इंडक्शन में क्या होता है, ठीक है ना, तो पूरा पहले आप लोग डायग्राम लगा समझाते हैं, फिर अपना भाषा में समझेंगे। तो देखो दोस्तों, क्या क्या डायग्राम में होता है समझते चलिए। देखो बच्चों, पूरा सिस्टमिक ढंग से आपको पूरा समझते चलना है, क्या हम बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, हर एक चीज। फिगर 1 देखो दोस्त, अभी क्या दोस्त आपका एक कंडक्टर है। क्या दोस्त आपका? कंडक्टर, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडक्टर है दोस्त आपका। तो न्यूट्रल कोई कंडक्टर होगा तो उसमें चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो इसमें ऑटोमेटिक चार्ज होगा, ठीक है ना। मतलब बोलेंगे कोई आदमी है तो उसके अंदर हड्डी मांस आप ब्लड होगा कि नहीं होगा? भाई आदमी है और जिंदा है और चल रहा है, तो भाई तभी हम उसको बोल सकते हैं कि आदमी भी है, और आदमी है तो हड्डी भी होगा, ब्लड भी होगा और मांस भी होगा, ठीक है ना दोस्त, इतना जरूर होगा। तो बच्चों, एक कंडक्टर यहाँ लिखा गया पहले कि मेटलिक। क्या दोस्त आपका? यहाँ पर लिखा गया बाबू मेटलिक या कंडक्टिंग बॉडी। क्या दोस्त आपका? मेटलिक या कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है दोस्त आपका। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया दोस्त आपका मेटलिक या कंडक्टिंग बॉडी, मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उतना प्रोटॉन भी होगा, ठीक है दोस्त आपका। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोस्त, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसमें है। क्या वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है? क्या दोस्त आपका पॉजिटिव नेगेटिव है? क्या दोस्त आपका पॉजिटिव नेगेटिव है? क्या दोस्त आपका पॉजिटिव नेगेटिव है? आप देखिए चलिए, मानिए कि एक, क्या दोस्त आपका, मानिए एक, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, क्या बाबू घर में रहते हैं, तो हम लोग भाई बहन है। क्या दोस्त आपका भाई बहन है? आप सोचो कि घर में पिताजी नहीं। क्या दोस्त आपका पिताजी नहीं है? पूरा हम लोग दंगा मचा कर रख रहते हैं, ठीक है ना, पूरा ये सामान इधर फेंको, वो सामान उधर फेंको, कितना हाला करो, चिल्लाओ, गाना सुनो, मतलब बहुत हम लोग मस्ती करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही फादर एंट्री करेंगे पूरा साइलेंट, या पता चले कि पापा ये आने वाले हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? पूरा साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्त, उसी प्रकार तुम एज्यूम कर सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भाव पूरा क्या आपका डांस करके आपका डांस कर रहा है, लेकिन भाव इसके बगल में क्या दिए? एक चार्ज रॉड को ला दिया। क्या होगा आपका? एक चार्ज रॉड को ला दिया, ठीक है ना। और जैसे ही चार्ज रॉड को लाया दोस्त आपका, जैसे ये पहले नहीं था, ठीक है ना दोस्त आपका, ये पहले नहीं था, लेकिन दोस्त एक यहाँ पे चार्ज रॉड को जब लाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा दोस्त आपका? पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या दोस्त आपका? निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। आगे देखते चलिए दोस्त, आपका पूरा डायग्राम को समझ चलिएगा।
अच्छी तरह से। क्या दोस्त आपका एक चार्ज रॉड है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक चार्ज है बच्चों, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे क्या हुआ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इधर क्या दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्या हुआ आपका इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक साइड नेगेटिव और दूसरे का दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना दोस्त आपका। ये क्यों, क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपल करेगा। क्या दोस्त आपका नेगेटिव को अटैक करेगा और पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ठीक है ना, क्या हमको भी पता है, ठीक है ना, कि हम लोग नेगेटिव को रिपल करते हैं, पॉजिटिव को रिपल करते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, अटैक करता है। ये भगवान का बनाया हुआ है और इसको मानते हैं और ऐसा फुलफिल हो भी रहा है, ठीक है ना। ये सब देखिए साइंस क्या है, ठीक है ना, साइंस है मतलब हम लोग ये सब हो रहा है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक घटना, ठीक है, ये होते रहता है, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमने सिर्फ इसको पता किया कि कैसे कैसे हो रहा है और इसका लॉ दिया है। अब देखो दोस्त बाबू, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, क्या दोस्त आपका फिगर नंबर देखिए 2। फिगर नंबर 1 में बाबू पहले ये था, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको ला देंगे दोस्त आपका, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बाबू आपका अपनी तरफ खींचेगा। क्या दोस्त आपका अपना खींचेगा। तो देखो बाबू आपका पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अपना खींचेगा। क्या पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो भाई नेगेटिव को क्या करेगा आपका मतलब खींचेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो दोस्त यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, बीच में बोलिएगा चार्ज है कि नहीं है दोस्त आपका, तो है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल कर दिया है और सिर्फ इधर आपका नेगेटिव शो कर रहे हैं, इधर क्या शो कर रहे हैं, ओनली आपका पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। अगला स्टेप में देखिए बाबू, अगला जो डायग्राम बनेगा आपका पूरा स्टेप हम बना रहे हैं, इसको ध्यान देखते चलिएगा, समझते चलिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। बच्चों इसको क्या किया, ये आपका चार्ज रॉड है। अगला तीसरा डायग्राम बच्चों, तीसरा डायग्राम बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। और देखो क्या किया दोस्त आपका, इसको कर दिया अर्थिंग, फिगर नंबर 3। इसको क्या कर दिया दोस्त आपका, यहाँ से हम लोग अर्थिंग कर दिए, ठीक है। क्या होगा आपका यहाँ पे अर्थिंग कर दिया गया है। ये सिंबल किसका है दोस्त आपका, अर्थिंग का सिंबल है। क्या दोस्त आपका ये अर्थिंग का सिंबल है। अब देखो बाबू आपका अर्थ क्या आपका, तो अर्थ आपका गुड कंडक्टर का, देखो क्या है, अर्थ आपका गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो दोस्त यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है सबको पकड़ के नीचे फेंक देगा, ठीक है ना। क्या करेगा, सबको पकड़ेगा और खींच लेगा, आओ आओ, ठीक है ना। क्या होगा आपका आओ आओ, ठीक है ना, अब बुला लेगा, इसको खत्म कर देगा। ये निगेटिव भी जाएगा क्या, नहीं निगेटिव नहीं जाएगा। क्या आपका निगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पकड़ कौन रखा, ये रखा, ठीक है ना। सोचो दोस्त, ठीक है ना, कि भाई कोई किसी को लालच दे, ठीक है ना, क्या वो कोई किसी लालच दे तो वो भाई छोटा बच्चा हो तो चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे बोला कि 5 रुपया देंगे इधर आ जाओ, तो छोटा बच्चा चला जाएगा। लेकिन किसी बच्चे का हम हाथ पकड़े हुए, ठीक है ना, तो उसको कितना ही बुलाओगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसका हाथ पकड़े हुए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे बाबू निगेटिव को अपनी तरफ खींचे हुए हैं, क्या वो आपका खींचे हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं। और जैसे ही इसको पता चला कि हमको नीचे जाना है, ये नीचे बुला रहा है, तो अपना नीचे चल जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। तो अगला स्टेप 4th डायग्राम, चौथा डायग्राम देखिए बाबू कैसा बनेगा। चौथा डायग्राम अब ऐसा बनेगा। अब आपका फिगर 4, क्या सबका फिगर 4, ठीक है ना। चौथा डायग्राम अब ऐसा बनेगा। अब क्या बाबू आपका एक आपका क्या बाबू आपका ये आपका यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली है। तो दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या आपका चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली, क्या दोस्त आपका नॉन यूनिफॉर्मली इस पे चार्ज है, ठीक है। क्या बाबू आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है। अब देखो दोस्त, जैसे ही इस रॉड को यहाँ से हटा लेंगे, क्या वो आपका यहाँ से ये रॉड है दोस्त आपका, इसको हटा लेंगे, तो दोस्त जैसे ही यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है ना, तो भाई ये क्या करेगा, फैल जाएगा। क्या दोस्त आपका ये सब तरफ फैल जाएगा। यानी कि दोस्त आपका अगला जो फिगर बनेगा इस टाइप का बनेगा और चार्ज आपका पूरा फैल जाएगा, ठीक है ना। बाबू आपका फिगर नंबर 5, फिगर कितना दोस्त आपका फिगर नंबर 5, ठीक है ना। ये बाबू आपका डायग्राम बन गया। यानी कि बाबू चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या कहता है कि बिना किसी बॉडी को टच किए हुए और उसको चार्ज कर दे, चार्ज डेवलप कर दे, उसको बोलते हैं क्या दोस्त आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। देखो दोस्त मैंने इस बॉडी को क्या किया, हम लोग कभी टच किए क्या, इस चीज को टच कराएं क्या, इस चीज टच कराएंगे, इसे टच कराएंगे, नहीं टच नहीं कराए हैं। लेकिन दोस्त देखिए इस पर चार्ज नहीं हो गया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या दोस्त आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। और बोर्ड एग्जाम में आ गया
तो ये लिख दीजिए बाबू, ये लिख दीजिएगा। अब पूरा डायग्राम को सिस्टमेटिक ढंग से बना दीजिएगा और देखिएगा पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे क्या हुआ, आपका पूरा आपका चार्ज फैल गया, ठीक है ना। जैसे ही चार्ज से हटा देंगे, जैसे ही बाबू इसको हटाएंगे तो भाई पहले इसको पकड़ के रखे थे, ये फ्री हो गया, तो फ्री होते क्या होगा, फैलेगा। सोचो किसी बच्चे का हाथ में पकड़ के रखो, ठीक है ना, बहुत देर से उसको कहीं खेलने नहीं दे रहे हो, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो भागेगा और पूरा खेलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, या इसको जहां भागना होगा भागेगा। तो फटाफट इसको टाइटन कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं फास्ट, जल्दी बच्चों। तो इसको मिटाया जाए, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या दोस्तों, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए चलिए हेडिंग दीजिए, क्या था सबका, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या दोस्तों, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो दोस्त क्या लिखा गया चार्जिंग बाय कंडक्शन में, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए तो क्या हम बता रहे हैं आपको। क्या दोस्तों, चार्जिंग बाय कंडक्शन देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इसमें क्या लिखेंगे समझिए इसको। इन दिस केस वी कनेक्ट ए चार्ज conductor with another uncharged conductor through a metallic wire ड्यू टू, पर लिखे तो समझाते हैं, पर लिखते चलिए फिर समझेंगे। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम charge body to uncharged body at equilibrium potential of two conductor will be same and charge will stop flowing, देखिए दोस्तों, अगर बोल दे ठीक है एग्जाम में तो चार्जिंग कंडक्शन, ठीक है, इसको डिफाइन कीजिए लिखिए, तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि बोर्ड में बाबू लैंग्वेज लिखना होता है, ठीक है ना। तो पूरा ध्यानपूर्वक समझिए क्या है क्या नहीं कैसे, ठीक है ना, उसके बाद में इसको लिखिएगा। देखो दोस्तों क्या लिखा गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या दोस्तों आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या लिखा गया है, इन दिस केस वी कनेक्ट ए चार्ज कंडक्टर विथ एन अदर अनचार्ज कंडक्टर थ्रू ए मेटलिक वायर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी एट इक्विलिब्रियम potential of two conductor will be same and charge will stop flowing। देखो दोस्त क्या कहता है इसमें, चार्जिंग बाय कंडक्शन में कहता है दोस्त आपका कि मानो दोस्त आपका एक बॉडी है, क्या दोस्त आपका यहाँ पे एक बॉडी है, एक और बाबू यहाँ पे बॉडी, क्या दोस्त आपका यहाँ बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और ये क्या दोस्त आपका अनचार्ज बॉडी, क्या दोस्त आपका चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी है। अब कहता है दोस्त अगर इस बॉडी को हमको चार्ज करना है, अभी दोनों कनेक्शन नहीं है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दोस्त इस बॉडी को अगर चार्ज करना है, क्या दोस्त आपका चार्ज करना है तो दोनों कनेक्ट करेंगे और दोनों को कनेक्ट करने के बाद, ठीक है ना दोस्त आपका चार्ज फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जिंदगी भर नहीं, गद हो
फ्लो होगा चार्ज, ठीक है ना। और जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा गद हो तो चार्ज आपका फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्या होगा? चार्ज फ्लो हो जाएगा, जितना इस पे चार्ज उतना उस पे चार्ज, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब कोई बॉडी क्या करेगा, किसी बॉडी को चार्ज कर देगा और दोनों पे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं या इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय क्या दोस्त आपका कंडक्शन। अब देखो दोस्त, इसमें डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक बॉडी है जिसपे दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज, बच्चों क्या होगा आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो क्या होगा आपका प्लस क्यू चार्ज है दोस्त आपका। ये आपको बच्चों स्विच है। क्या दोस्त आपका ये स्विच है? क्या दोस्त आपका ये स्विच है? ये न्यूट्रल बॉडी है बाबू, ये क्या बाबू चार्ज बॉडी है। अब देखो इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। ये क्या दोस्त आपका ये स्विच है। क्या दोस्त आपका ये स्विच है? चार्ज फ्लो का नहीं हो रहा है। अब देखो दोस्तों, अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्त आपका, अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये बॉडी है दोस्त आपका, ठीक है ना। इस पे क्या बच्चों आपका चार्ज है। क्या दोस्त आपका ये चार्ज है, ठीक है ना। आप देखिए बाबू, इसको क्या कर दिए हैं, अब इस स्विच को कनेक्ट कर दिया। क्या होगा आपका, इस स्विच को कनेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया बच्चों, इस स्विच को कर दिए हैं कनेक्ट, ठीक है ना। क्या होगा आपका, ये आपका स्विच है जो क्या हुआ आपका कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट हो गया दोस्त आपका, तो चार्ज अब जाएगा, और चार्ज जाएगा तो इस पे आपका चार्ज, इसको भी चार्ज कर देगा, ठीक है ना। तो पहले बाबू इस पे था प्लस क्यू चार्ज, अब इसको क्या दोस्त आपका प्लस Q1 चार्ज, इसमें क्या प्लस Q2 चार्ज। क्या दोस्त आपका प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज। क्या हुआ प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज। तो दोस्त ये पहले न्यूट्रल बॉडी था, लेकिन कनेक्ट होने के बाद इसको चार्ज कर, ठीक है ना। और दोनों कब चार्ज फ्लो होगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। जब तक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोस्त आपका, तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तुम ऐसे समझ सकते हो दोस्त आपका, सोचो किसी आदमी का को बहुत बुखार लगा, क्या सबका बहुत बुखार लगा हुआ है। अब तो उसके बॉडी को टच करेगा, वो बॉडी को टच करोगे तो देखो तुम्हारे अंदर वो उसका हीट तुम्हारे अंदर आ रहा है। क्या वो हीट आ रहा है, और कब तक आता रहेगा, जब तक उसके हीट के बराबर तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो जाए। उसके जितना बॉडी टेम्परेचर है उसके उतना तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नहीं है, तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। और जब इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय क्या दोस्त आपका कंडक्शन। तो बाबू यहां समझ आ गया, इसमें हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आप लोग फटाफट पर लिखिए तो फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी बच्चों। हो गया होगा, मिटाया जाए, ठीक है, ऊपर मिटा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए यहां पे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लिख सकते हैं दोस्त आपका, क्या लिख सकते हैं, Q इनिशियल इक्वल टू क्या दोस्त आपका Q फाइनल। क्या दोस्त आपका चार्ज जितना इनिशियल जो था, ठीक है ना। अब देखो बाबू, इससे प्लस Q चार्ज था बाबू, क्या था Q चार्ज था। अब इसमें ज्वाइन करते ट्रांसफर हो गया, तो इस पे Q चार्ज हो गया, इस पे Q चार्ज हो गया। लेकिन दोस्त दोनों चार्ज को ऐड करेंगे ना तो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्त आपको पता है कि चार्ज कभी दुनिया में खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना बाबू। आपका क्या आपका चार्ज कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। देखो बाबू, ये एक एनर्जी होती है, क्या आपका एनर्जी कभी आपका खत्म नहीं होता है, एनर्जी केवल ट्रांसफर होता है, ठीक है। आपका एनर्जी का केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब आपका चार्ज को कंजर्व करा देंगे बाबू। जब चार्ज आपका कंजर्व हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे Q इनिशियल Q फाइनल, लिखेंगे Q इसके लिए क्या हुआ आपका Q1 डैश प्लस, कैसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2। क्या था सबका Q1 प्लस Q2, मतलब इस पे जितना है बाबू दोनों को ऐड करते दोनों क्या जाएगा बराबर आपका हो जाएगा। तो गद हो, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट इसको राइट में कीजिए, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके लिखने के बाद तब वो डायग्राम बनाइएगा ऊपर वाला फास्ट। तो हो गया दोस्तों, मिटाया जाए। ओके बच्चों, आज एक चीज और पढ़ेंगे दोस्त हम लोग, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। क्या दोस्त आपका चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो आप लोग लिखिए चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। देखो दोस्त, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। देखते चलिए बाबू, जो भी लिख रहे हैं केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। केवल बोर्ड में जो एग्जाम में आने वाला, ठीक है, उसी को हम पढ़ाई कर रहे हैं। देखते चलिए, देखो दोस्तों, चार्जिंग बाय पहले पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर समझाएंगे और फिर अपना पसंद तो समझ भी करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, लिखेंगे दोस्त इसमें, इट इज
यूज फॉर बैड कंडक्टर, इट इज यूज फॉर बैड कंडक्टर। Bad conductor is made of electric dipole at room temperature. At room temperature, electric dipole is randomly oriented. Electric dipole is randomly oriented if positively charged, if positively charged is placed in front of slab of bad conductor, dipole will arranged as shown in figure। देखो दोस्त, इसमें 2-4 लाइन लिखना होगा आपको, ठीक है ना, तब समझ आएगा। समझिए क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया दोस्त आपका चार्जिंग बाई पोलराइजेशन। क्या दोस्त आपका चार्जिंग बाई पोलराइजेशन लिखा गया है। इट इज यूज फॉर बैड कंडक्टर। दोस्त आपका इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो बैड कंडक्टर में करते हैं, ठीक है ना। और इंडक्टर का हम कहाँ करते हैं, आपको कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए। लेकिन भाई चार्जिंग पोलराइजेशन का यूज कहाँ करते हैं, बैड कंडक्टर के लिए क्यों करते हैं। क्या गया, इट इज यूज फॉर बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बैड कंडक्टर किससे बना होता है दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का बना होता है, ठीक है बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बना होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या समझो। देखो बाबू, आपका एक होता है HCl। क्या दोस्तों आपका HCl, आप लोग पढ़िएगा HCl, ठीक है। क्या दोस्तों आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग पढ़िएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है केमिस्ट्री में। तो HCl, ठीक है ना दोस्तों आपका HCl, आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। क्या दोस्तों आपका 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, फिजिक्स में आपको काम आने वाला है। देखो तो HCl क्या हुआ, HCl अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों आपका, अच्छा इसमें बॉन्ड बनाता है बाबू, कैसे ऐसे बॉन्ड बनाता है। क्या हुआ आपका बॉन्ड बनाता है। और देखो इसको तोड़ा जाए, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको बनेगा बाबू H प्लस डेल्टा, ठीक है बाबू आपका, और Cl पे माइनस डेल्टा। कितना बाबू Cl पे माइनस आता है, मतलब H का प्लस आता है और क्लोरीन पे माइनस आता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई क्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। कहते हैं आपका क्लोरीन का नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। तो बच्चों यहाँ क्योंकि अब क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो दोस्त आपका इस पे प्लस चार्ज, उस पे माइनस चार्ज। क्या दोस्त आपका इस पे प्लस, इस पे माइनस चार्ज। और दोस्त इस प्लस को और इस माइनस को, क्या दोस्त बाबू इस प्लस को, ये प्लस, ये आपका क्या होगा पार्शियली चार्ज। क्या होगा आपका पार्शियली चार्ज, क्या होगा आपका बाबू पार्शियली चार्ज है। और ये भी क्या दोस्त आपका, ये भी आपका पार्शियली चार्ज। क्या होगा आपका पार्शियली चार्ज है बच्चों, क्या होगा आपका पार्शियली चार्ज है। अब यहाँ ध्यान चलो बाबू, ये प्लस और माइनस, क्या दोस्त आपका प्लस को माइनस को, मतलब प्लस को और माइनस को जब एक साथ रख देंगे तो इसी को क्या बोलेंगे बाबू, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे दोस्त इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं समझ में आओ दोस्त, समझो इधर, समझोगे तो कि भाई इस रास्ता से, क्या बच्चों इस रास्ता से एक सुंदर कन्या जा रही है। क्या जा रही है, एक सुंदर सुशील कन्या जा रही है, ठीक है ना। सब बच्चे ने देखा, ठीक है ना, कि इधर जा रही है। दिखाई दे रहा है तुम लोग को, नहीं दिखाई दे रहा है। एज्यूम कर लो कि एक सुंदर कन्या जा रही है, ठीक है ना। क्या कर लो, एज्यूम कर लो कि इस रास्ते से एक सुंदर सी कन्या जा रही है। तो सुंदर सी कन्या जा रही है, तो क्या तो आपसे हम पूछेंगे कि कौन जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोलिएगा, एक सुंदर सी कन्या जा रही है, ठीक है। क्या दोस्त आपका एक सुंदर सी कन्या जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक सुंदर सा बालक भी जा रहा है, ठीक है ना। और क्या वो आपका वो चली गई, फिर बाबू एक सुंदर सा बालक भी जा रहा है, ठीक है ना। बालक दिखाई दिया, वेरी गुड, दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। एक सुंदर सा बालक जा रहा है, ठीक है ना।
क्या बोलिए, एक बहुत हैंडसम बालक भी जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। अब देखो दोस्त, दोनों आदमी गया, ठीक है ना, दोनों आदमी को क्या हो गया बाबू, आपका प्यार हो गया। अब प्यार होने के बाद क्या हो गया बाबू, शादी हो गया, ठीक है ना, कहते सबका शादी हो गया। और शादी होने के बाद फिर क्या हुआ आपका, शादी होने के बाद फिर बाबू दोनों आदमी साथ में जा रहा है, क्या हुआ आपका, दोनों साथ में जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, दोनों आदमी साथ में जा रहा है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कौन जा रहा है बाबू, आपका कपल जा रहा है, क्या बोलेंगे, कपल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे कपल जा रहा है, क्या हुआ आपका, कपल जा रहा है, ठीक है ना, ये बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो दोस्त बाबू, यहाँ पे क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज था बाबू, यहाँ प्लस चार्ज था, या प्लस डेल्टा था, यहाँ पे माइनस डेल्टा था। अगर इसको अकेले बात करेंगे तो इसको बोलेंगे प्लस चार्ज, क्या होगा, प्लस चार्ज या प्लस डेल्टा। अगर इसको बात करेंगे तो माइनस डेल्टा, ठीक है, या क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, माइनस डेल्टा, क्या होगा बच्चों, माइनस डेल्टा या माइनस चार्ज बोलेंगे, क्या होगा आपका। अकेले अकेले बात करेंगे तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, सिंगल सिंगल बात करेंगे तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज, लेकिन जब दोनों को साथ में रख के बात करेंगे तो बोलेंगे क्या हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक सिर्फ सुंदर कन्या जाएगी तो बोलेंगे कोई गर्ल्स जा रही है, सुंदर कन्या जा रही है। एक हैंडसम बॉय जा रहा है, क्या बोलेंगे, हैंडसम बॉय जा रहा है। लेकिन जब दोनों की शादी हो गई और जब दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है ना, तो ये मत बोलिएगा कि पति पत्नी जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या बोलिएगा, कपल जा रहा है, क्योंकि भाई नया नया शादी हुआ है, तो नया नया जिसका शादी होता है, ठीक है ना, उसको कपल बोलते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सुनने में बोलने में अच्छा भी लगता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ही मत बोलिएगा कि सर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है ना, इसको प्लस चार्ज माइनस चार्ज मत बोलिएगा, इसको बोलिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, सुनने में समझने में अच्छा लगेगा। लेकिन भाई इसका नाम भी रखा गया है कि इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, जहां प्लस माइनस एक साथ में हो। बच्चों सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो इसको क्या कर, पहले इसको फटाफट लिखो, तो बच्चों जितना जल्दी हो सके लिखो। तो यहां तक ये समझ आ गया होगा, इसको पहले फटाफट लिख लो, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका डायग्राम सब बनाएंगे। टेंशन मत लो, तुम लोग भी अभी पढ़ाई करो, तुम्हारा भी समय आएगा, अभी तुम लोग बहुत पीछे हो अभी। हाँ, 1-2 साल बाद में तुम लोग का भी समय आ जाएगा। 12th पास कर लो कम से कम, क्या ठीक है, ध्यान दो बाबू, हो गया। देखो दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, इट इज यूज फॉर बैड कंडक्टर। पहले चीज की कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज बैड कंडक्टर करते हैं। बैड कंडक्टर इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले बैड कंडक्टर किसे क्या बना होता है बाबू आपका, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का बना होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, जहां पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज साथ में होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। वेरी गुड। एट रूम टेम्परेचर, क्या आपका, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डायपोल इज रैंडमली ओरिएंटेड। क्या बाबू, जैसे देखिएगा एट रूम टेम्परेचर दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना रैंडमली ओरिएंटेड होगा, मतलब जैसे मन करेगा वैसे होगा, ठीक है ना। तुम ऐसे सोच सकते हो कि भाई घर में अगर माता पिता नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मन करते हैं वैसे सोते हैं, जैसे मन करते हैं वैसे हल्ला करते हैं, जितना मन करता है उतना डांस करते हैं, क्या ये है, मतलब अभी घर में कोई नहीं है तो उसी प्रकार सोचो कि भाई यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर पे जैसे मन करे वैसे आपका डायपोल होगा, ऐसे सोया हुआ होगा, ऐसे खड़ा हुआ, कोई डांस कर रहा होगा। फिर कहता है इफ पॉजिटिवली चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लैब ऑफ बैड कंडक्टर, ठीक है ना दोस्त। आपका कहता है कि भाई जो आपका बैड कंडक्टर था, ठीक है ना, उसके सामने हमें क्या रख दिया बाबू, आपका एक पॉजिटिवली चार्ज ला दिया, क्या आपका पॉजिटिव चार्ज रख दिए। जब पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तुम सोचो कि घर में क्या करे बाबू, तुम लोग पूरा गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, और जैसे ही पापा जी एंट्री किए, जैसे क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे, कॉपी किताब उठा के पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लगेगा कि भाई दुनिया में तुम्हारे से ज्यादा शरीफ कोई आदमी है ही नहीं है, ठीक है ना दोस्त। ऐसा हम लोग करते हैं। अब देखो सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ है कि जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज आया, पहले तो रैंडमली कैसे था, एक तो अरेंज जाएगा, अरेंज होने के बाद पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, उसे कहता है बाबू स्लैब आर इन फ्रंट ऑफ स्लैब ऑफ बैड कंडक्टर डायपोल विल अरेंज एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। अब कैसे अरेंज होगा जो फिगर में बताया गया है, देखिए आगे, तो इसको जल्दी आप लिखिए, हम लोग फिगर अब बना रहे हैं, बताया जाए दोस्तों। ओके बच्चों, अब देखिए अब डायग्राम जो हम लोग का बनेगा, कैसे कैसे क्या क्या बनेगा। डायपोल आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। कपल याद रखिएगा, कपल को ही हम लोग डायपोल बोलते हैं। देखो दोस्तों, देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आपका कंडक्टर है बच्चों, क्या होगा आपका बैड कंडक्टर है, क्या आपका बैड एक स्लैब है, क्या आपका डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, क्या दोस्तों आपका डायरेक्ट स्लैब है। इसमें आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होगा माऊ, तो भाई प्लस माइनस होगा इसमें, क्या दोस्तों प्लस माइनस होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल बाबू आपका।
और देखिए जैसे मन करे तैसे है, ठीक है ना, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड है। क्या हुआ आपका? रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब जैसे मन किया वैसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिगर नंबर 1 कर दीजिए। क्या हुआ आपका? फिगर 1। क्या दोस्तों? फिगर 1 बोलते चलिए कि आपको याद रहेगा। अगला डायग्राम में क्या किया बाबू? आपका एक हेवी चार्ज रॉड खुला दिए। क्या आपका? हेवी चार्ज रॉड खुला दिए। और जैसे हेवी चार्ज रॉड खुलाएंगे बाबू तो देखिए क्या करेगा। देखो बच्चों, एक हेवी चार्ज रॉड को हम क्या किया बाबू यहाँ पे ला दिए हैं। जैसे ही एक हेवी चार्ज रॉड खुलाएंगे दोस्तों, पूरा पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ठीक है ना, तो क्या करेगा आप? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव क्या करेगा? आपका रिपल करेगा। क्या आपका रिपल करेगा? अब देखो दोस्तों, आपका इसको अरेंज ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा आपका? ऐसे आपका अरेंज हो जाएगा। पॉजिटिव को अटैक करेगा, नेगेटिव को रिपल करेगा, पॉजिटिव को अटैक करेगा, नेगेटिव को रिपल करेगा, पॉजिटिव को अटैक करेगा, नेगेटिव रिपल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव। चाहे एक स्टेप इसमें और बना लो, ऐसे करके तो अच्छा रहेगा, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आने के लिए एक स्टेप बता देते हैं। एक चीज और लाते हैं वो, यहाँ क्या होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो बच्चे यहाँ पे ये अभी रैंडमली ओरिएंटेड है। क्या दोस्त आपका? रैंडमली ओरिएंटेड है। तो देखिए बाबू रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है ना, क्या आपका? रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे मन किया दोस्त आपका वैसे। क्या दोस्त आपका? जैसे मन किया आपका वैसे, कोई दिक्कत नहीं। और देखो जैसे ही ये चार्ज रॉड को लाएंगे दोस्त, ठीक है ना, तो क्या करेगा? नेगेटिव को खींचेगा, अब पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा दोस्त आपका। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव एक नेगेटिव है दोस्त आपका, तो पॉजिटिव को रिपेल किया, नेगेटिव को अटैक करेगा। तो बाबू जितना है सब आपका, जैसे सोचो कि ये आपका स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों, आपका और इसको इधर फोर्स लगा और इस पे इधर फोर्स लगा, तो देखिए ऐसे सोच करेगा नहीं कर जाएगा। तो जितना भी आपका रैंडमली ओरिएंटेड था एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका? फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 बच्चों। अब देखिए तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा में क्या कहता है बच्चों? आपका अरेंज हो जाएगा। क्या बच्चों? आपका अरेंज हो गया। देखते चलिए आप लोग, पूरा सिस्टम ढंग से आप लोग देखते चलिए। नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव। और देखो अरेंज हो गया दोस्त आपका। फिगर नंबर कितना दोस्त आपका? फिगर नंबर 3। फिगर नंबर दोस्त आपका कितना? 3। आगे देखा जाए फिगर नंबर 4 दोस्त। क्या दोस्त आपका? ये आपका चार्ज के आने से क्या आपका ऐसे अरेंज हो गया। फिगर नंबर 4 में देखिए बाबू कैसा बनेगा। तो फिगर नंबर 4 ऐसा बनेगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देख चलिए। फिगर नंबर 4 बच्चों ऐसा बनेगा। आपको दिखाई अब क्या देगा दोस्त आपका? आपको सिर्फ ऐसा दिखाई देगा। इधर नेगेटिव, क्या दोस्त आपका? पॉजिटिव। क्या दोस्त आपका? इधर पॉजिटिव। कोई दिक्कत दोस्त आपका? कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखिए वो क्या? माइनस क्यू पी। क्या होगा? प्लस क्यू पी, मतलब पोलराइज चार्ज। क्या होगा? पोलराइज चार्ज। तो माइनस क्यू पी। क्या दोस्त आपका? माइनस क्यू पी। क्या होगा? प्लस क्यू पी। अब देखो दोस्तों बाबू ऐसे दिखाई देगा। ये फिगर में कितना होगा आपका? फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4। क्या दोस्त आपका? फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 5 में देखिए। फिगर नंबर 5 में क्या करेंगे दोस्त आपका? देखिए यहाँ पे प्लस 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 प्लस। अब दोस्तों फिगर नंबर 5 में देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। क्या वो आपका नेगेटिव है? ठीक है, तो सबका पॉजिटिव है। क्या तो सबका इधर पॉजिटिव है। यार कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं। क्या वो आपका? अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, अर्थिंग कर रहे हैं। अच्छा बताइए, सिर्फ एक जगह अर्थिंग करने तो हो जाएगा नहीं, हमको ऊपर से लेकर नीचे तक अर्थिंग करना है, ठीक है ना। क्या ये बैड कंडक्टर, क्या होगा? बैड कंडक्टर है। अब बैड कंडक्टर में जहां चार्ज देते हैं दोस्त आपको वहीं पर रहता है। तो बच्चों ये ऊपर से लेकर नीचे तक अर्थिंग करना है दोस्त आपको। अर्थिंग करने के बाद इसको क्या कर दिए हम लोग? अर्थिंग कर दिए। जब आपको अर्थिंग कर दिए तो अर्थिंग कर देंगे दोस्त आपका जितना चार्ज होगा दोस्त सब कहां चल जाएगा? जमीन में चल जाएगा, क्योंकि अर्थ क्या आपका गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगला बाबू यहां पे देखिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। देखो अगला जो स्टेप हो बच्चों, यहाँ पे इधर क्या होगा आपका? माइनस 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 ऐसे दिखाई देगा दोस्त आपका। फिगर में कितना था आपका? फिगर या 5 था। फिगर नंबर
फिगर 5 दोस्त, ये क्या हुआ आपका फिगर 6, क्या सबका फिगर 6, पूरा आप लोग स्केल से में जाएंगे, ठीक है ना, सबका साइज सेम होना चाहिए आप लोग का, ठीक है ना। फिगर नंबर 6 क्या था सबका, फिगर नंबर 6 यहाँ दिखा दे रहा है दोस्त आपका फिगर नंबर 6। अब देखो जो आपका 7 नंबर जो फिगर दोस्त आपका, ठीक है ना, अब यहाँ से रॉड, यहाँ जो आपका रॉड है बाबू, ठीक है, यहाँ से रॉड को हटा लेंगे, क्या आपका यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रॉड है जिसको अच्छे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इसको भी ये न्यूट्रल कर देगा, नहीं करेगा क्योंकि अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, ठीक है ना दोस्त। और देखो दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब इस चार्ज रॉड को खींच लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज फिर बड़े फैल जाएगा, बड़े फैल जाएगा, मारेंगे ना गधो एक झापड़, तो ये बैड कंडक्टर है, जहां पे चार्ज होगा गधो वहीं पे चार्ज रहेगा। तो बच्चों अगला जो डायग्राम होगा बच्चों हम लोग का ये होगा, बच्चों अगला जो हम लोग का डायग्राम होगा कैसा होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है दोस्त। इसको बना लीजिएगा फिगर 7, क्या दोस्त सबका फिगर नंबर 7, ठीक है। अब देखा जाए बाबू, ठीक है ना, वही बोला गया है कि कैसे डायग्राम में शो किया गया, ठीक है, तो पूरा डायग्राम बना दिए बाबू। आपका क्या था, एक आपका डाइपोल था, ठीक है ना, जो आपका बैक में था, और ये आपका रेंडमली ओरिएंटेड था। जैसे ही चार्ज तो ये अरेंज हो गया, अरेंज होने के बाद आपका ऐसे दिखाई देने लगा, ऐसा दिखाई देगा दोस्त आपका। ऐसा दिखाई देने के बाद बाबू आपका यहाँ क्या किए हैं कि भाई बीच वाला चार्ज क्या हुआ आपका न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया दोस्त आपका। तो ये दिखाई देगा नेगेटिव पॉजिटिव, इसको अर्थिंग कर दिए तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज नीचे चलेगा दोस्तों, इसको पकड़ के भी खींचा हुआ है दोस्त। इसके बाद जैसे इसको हटा देंगे तो भाई आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगा। इसी को बोलते हैं आपका चार्जिंग बाई पोलराइजेशन, ठीक है ना दोस्त। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या सबका ऐसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज नहीं रह देते हैं, तब तक के लिए इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए। एग्जाम में आएगा तब पूरा आपको लिख डालना है, ठीक है, क्या होगा डायग्राम बना के पूरा लैंग्वेज करके लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज पूछता है, ठीक है दोस्त। आपका जितना आपका अच्छा लैंग्वेज होगा उतना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों।